हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। लास्ट लेक्चर तक हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज लास्ट प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी होती क्या है? ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल्स की जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बात कर लो, किसी भी थिंग्स को बात कर लो, क्लियरली देख पाते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपेरेंसी। एक बार डेफिनेशन लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी की। होती क्या है? Transparency is the property of material. Transparency is the property of material by which you can see clearly is called transparency. क्लियर है यहाँ तक? ट्रांसपेरेंसी क्या होती है बेटा? ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम कोई भी थिंग्स या कोई भी मटेरियल्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली देख पाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं बहुत ही प्यारा सा। इसमें लिखेंगे नहीं, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ बेटा। हमारे पास है एक विंडो, हमारे पास है क्लियर ग्लास, क्लियर विंडो ग्लास है हमारे पास है। कैसा ग्लास है? विंडो ग्लास। विंडो ग्लास एक है आपके पास। क्या है आपके पास और क्या लें? पेपर शीट। एक पेपर शीट है आपके पास एंड एक और चीज़ है आपके पास, ऑयल। ठीक है, आपके पास 3 थिंग्स है। पहला आपने लिया विंडो ग्लास है आपके पास, क्लियर कोई विंडो है आपके पास, उस पर एक ग्लास लगा हुआ है, वो बहुत क्लियर है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन ने ली है वो पेपर शीट है। तीसरी चीज़ अपन ने ली है ऑयल। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे हम प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे प्रूव करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करो, इफ़ आई एम टेकिंग क्लियर विंडो ग्लास, मैंने क्या किया, एक क्लियर विंडो ग्लास लिया। सपोज कर लो ये क्लियर विंडो ग्लास ही है। सपोज कर लो बेटा ये क्लियर विंडो ग्लास है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, इसके आर पार देखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से देखूंगा उस पार, सो मुझे इजीली दिखाई देगा। वी कैन सी इजीली थ्रू इट। वाई? बिकॉज इट इज क्लियर, क्योंकि ये कैसा है, क्लियर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर शीट लगा रहा हूँ इसके ऊपर। ये कोई पेपर शीट है, ये मैंने क्या करा, ऐसे पेपर शीट लगा दिया। ये विंडो ग्लास है। जस्ट इमेजिन बेटा, समझते हुए चलना, इमेजिन करना क्या हो रहा है। ये विंडो है, इस पे ऊपर मैंने पेपर शीट लगाई है। अब मैं पेपर शीट में से देखने की कोशिश करूंगा, इस पार से नहीं करूंगा, पूरी शीट कवर कर लेंगे एक बार। मान लो ये कुछ ऐसी शीट हमने लगाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मैं देख पाऊंगा? क्या जल्दी से बताओ, क्या मैं देख सकूंगा?
नहीं बेटा, हम पेपर शीट लगा के ग्लास पे हम क्लियरली नहीं देख सकते। तीसरी चीज़, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑयल ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ऑयल ले रहा हूँ। और जो मेरे पास पेपर शीट थी, ये मेरे पास पेपर शीट, अब मैं इस पर ऑयल फिल कर दूंगा तो ये पूरी ऑयली हो जाएगी। अब क्या होगा देखो, अगर आप देखोगे ऐसे, ये ऑयली शीट है। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे बेटा तो होगा क्या, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखेगा, यानी पार्शियली आप देख सकोगे, कहीं कहीं से आपको दिख जाएगा, कहीं कहीं से धुंधला धुंधला भी नहीं दिखेगा। और अगर बात करते हैं हम बीम ऑफ लाइट, अगर इसमें से अपन पास करेंगे तो इजीली वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। सो हमने तीन चीज़ देखी। फर्स्टली हम क्लियरली देख पा रहे थे। सो जब ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम क्लियरली देख पाते हैं उसे बोलते हैं बेटा ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। फिर सेकंड चीज़ हमने क्या की, पेपर शीट लगाई इसके ऊपर। पेपर शीट लगाते ही हमें कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इवन हमें दिखाई नहीं दे रहा था आर पार। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, जिससे हम देख नहीं सकते, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा ओपेक। क्या बोलते हैं, ओपेक। एंड लास्ट वन मैंने क्या किया, पेपर शीट पे ऑयल फिल कर दिया। देन हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए, तो क्या होगा, हम पार्शियली देख सकेंगे, धुंधला धुंधला देख सकेंगे बेटा। जो धुंधला धुंधला देखने की प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने तीन प्रॉपर्टी देखी है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। क्लियर है। अब हम उन प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल समझ में आया आपको, माइंड में बैठ गया, होता क्या है, जल्दी से बताओ, समझ में आया। चलो अब लिख लेते हैं हम एक बार डेफिनेशन। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता क्या है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है बेटा, लिखेंगे इसमें, अ मटेरियल through which you can see clearly, a material through which you can see clearly is called transparent, is called transparent। आप मटेरियल भी कह सकते हो, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्लियर है। ऐसा होता क्या है, होता क्यों है वो लिखेंगे बेटा। इट हैपन्स because light, it happens because light, it happens so because it happens so because light can pass through, लाइट कैन पास थ्रू इट। ऐसा क्यों होता है, हम क्यों देख पाते हैं किसी भी मटेरियल्स को, क्यों, क्योंकि उसमें से लाइट इजीली क्लियर हो जाती है, तो हमें आर पार दिख जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक, कोई डाउट। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा, किसकी, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे हम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। कि कौन से सॉलिड ऐसे होंगे, कौन से लिक्विड्स ऐसे होंगे, कौन सी गैसेस ऐसी होंगी जिससे हम देख सकेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं सॉलिड की, सॉलिड्स कौन कौन से होंगे बेटा, ग्लास, डायमंड,
जैम्स एंड स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, या आप कह सकते हो स्पेशल टाइप की जगह सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स, सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। इनसे आप ऐसे सॉलिड्स हैं जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो, आर पार देख सकते हो। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं। सो लिक्विड्स कौन कौन से होंगे बेटा? मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स such as water कह सकते हो आप, सी वाटर आप कह सकते हो, केरोसिन ऑयल, और आप किस में से देख सकते हो? और आप किस में से देख सकते हो बेटा? एल्कोहल से आप बहुत क्लियर देख सकते हो, एल्कोहल में से आपको क्लियर दिख जाएगा। सी वाटर की अगर मैं बात करूं, सी वाटर से आप इजीली आर पार देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं गैस की, किस गैस से हम आर पार देख सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंसी शो होती है, कौन से मटेरियल्स होते हैं? जितनी भी गैस होती है बेटा, ऑल गैसेस जितनी भी गैस होती है, सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा, जितनी भी गैस होती है नेचर में, हम उन सब मटेरियल से आर पार देख सकते हैं इजीली। ऐसे मटेरियल्स को हम बोल रहे हैं बेटा ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट हम बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेक अ स्क्रीनशॉट। इज दैट क्लियर? चलो, सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे अब कि ओपेक क्या होता है। ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं जिससे आप देख नहीं सकते हैं? ठीक है, उसके बारे में लिख लेते हैं एक बार। ऐसा मटेरियल जिससे हम देख नहीं सकते, अ मटेरियल through which you cannot see clearly, materials through which you cannot see clearly is called opaque material. It's called opaque materials. ऐसा मटेरियल जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, आर पार नहीं देख सकते, उसे हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। अब होता क्या है, लाइट पास होगी या नहीं होगी, थ्रू इट light cannot pass, light cannot pass। ऐसा होता किस लिए है? जो लाइट होती है बेटा वो इसके आर पार पास नहीं हो पाती, लाइट जो होती है वो आर पार नहीं हो पाती। इसकी वजह से जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं उससे हमें क्लियरली नहीं दिखता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? अब सब एग्जाम्पल तो कोई भी बता देगा इसका, एग्जाम्पल कोई भी बता देगा। ऑल सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स होते हैं बेटा, ऑल सॉलिड्स बात करें, सच एज
कुछ सॉलिड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्टोन, वुड, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं नेचर में थ्रू विच वी कैन नॉट सी, हम उसके आर पार नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल्स को हम बोल रहे हैं ओपेक। लास्ट मटेरियल हमारा बचा है बेटा जिससे हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, सो वी कैन से दैट वी कैन सी पार्शियली थ्रू इट, कुछ धुंधला धुंधला सा हम देख सकते हैं, उसके बारे में लिख लेते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो थर्ड वन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने देख लिया ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, हमने देख लिया ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं। हम अब देखने वाले हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्या बताया था मैंने, ट्रांसल्यूसेंट। लास्ट वाला कौन सा है हम जो देखने वाले हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होंगे, ऐसे मटेरियल जिससे हम पार्शियली देख पाएंगे, कुछ देख पाएंगे कुछ नहीं देख पाएंगे, उसके बारे में लिख लेते हैं। ए मटेरियल through which you can see partially, through which you can see partially is called translucent, is called translucent material. Is that clear to all of you? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कौन सा होगा बेटा, अच्छा ऐसा होगा क्यों, लाइट कैन पास थ्रू इट, लाइट कैन पास थ्रू इट बट वी कैन नॉट see clearly through it. लाइट तो पास हो जाएगी बेटा, पर हम क्लियरली नहीं देख सकते या फिर हम पार्शियली देख सकते, ऐसा हम कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, ग्राउंड ग्लास, जो आपके लगे होते हैं ग्राउंड ग्लास, जो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और क्या टिश्यू पेपर से आप नहीं देख सकते हो, पार्शियली आप देख पाओगे उससे। ग्राउंड ग्लास नहीं होते हैं थोड़े फाइबर वाले टाइप के, जिससे धुंधला धुंधला दिखता है हमें। फ्रोस्टेड ग्लास भी होते हैं बेटा, फ्रोस्टेड ग्लास, इससे भी हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। और क्या होगा, बटर पेपर अगर आप देखो, बटर पेपर, उससे भी आपको धुंधला दिखेगा। कोई ऑयली पेपर से आप देखोगे तो भी आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, ऑयली पेपर से आप देखोगे तो भी आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। फॉग में आप देखोगे
मडी वाटर में आप देखोगे तो धुंधला धुंधला दिखेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, हमने ये मटेरियल्स लिखे हैं बेटा जिससे आप पार्शियली देख सकते हो, कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा और कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा। इज दैट क्लियर? यहां पर हमारी पांचों प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है बेटा मटेरियल्स की। फर्स्ट हमने देखी थी अपीयरेंस, सेकंड हमने देखी थी हार्डनेस, थर्ड हमने देखी थी सॉल्युबिलिटी, फिर फोर्थ हमने देखी थी फ्लोटेशन एंड लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर हमारी पांचों प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या कह रहा है। इजीली आप लोग खुद आंसर बता देंगे, मेरे आंसर बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। देखो, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। नीचे क्या दिया हुआ है, कुछ नाम दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स के। वो क्या क्या है? वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, एप्पल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर। करना क्या आपको, ग्रुपिंग करनी है बेटा। किस बेसिस पे? राउंड शेप एंड अदर शेप, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। चलो करते हैं हम ग्रुपिंग। पहले हम ग्रुपिंग कर रहे हैं राउंड शेप, ए ले रहे हैं अपन राउंड शेप। राउंड शेप वाले मटेरियल बताओ मुझे आप। देखो, वाटर राउंड शेप होता है क्या? नहीं। बास्केटबॉल राउंड होती है बेटा, बास्केटबॉल राउंड होती है, यस। ऑरेंज राउंड शेप होता है, यस। एप्पल राउंड शेप होता है, यस। ग्लोब राउंड शेप होता है, यस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लो एक बार ध्यान से बेटा, एक बार ध्यान से देख लो। इसमें शुगर भी लिख लेना, एक शुगर। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल करके लिख लेना, ये भी दिया हुआ है मटेरियल, शुगर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब कर रहे हैं अपन नॉन अदर शेप। अदर शेप में क्या है? देखो, कौन कौन सा मटेरियल दिया हुआ है आपको अदर शेप में, बताओ। अर्थन पिक्चर जो आप देखोगे वो भी राउंड शेप का ही होता है। अर्थन एक कंटेनर होता है बेटा लिक्विड फिल करने का, उसे बोलते हैं अर्थन पिक्चर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अदर शेप में क्या क्या है? एक तो वाटर है आपका अदर शेप में, एंड शुगर है आपका। क्लियर है आपको? अदरवाइज जितने भी आपने मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट देखे हैं सब राउंड शेप के। अब सेकंड चीज की बात कर लेते हैं, ईटेबल और नॉट ईटेबल। नॉन ईटेबल। चलो, शुगर आप खा सकते हो, यस बिल्कुल खा सकते हैं। वाटर आप खा सकते हो क्या? जल्दी से बताओ। वाटर खा सकते नहीं, पी तो सकते हैं। वाटर खाते भी अपन, बहुत सारी जगह यूज करते हैं वेजिटेबल्स में। ठीक है, बास्केटबॉल खा सकते हो क्या? नहीं खा सकता भाई, मैं तो नहीं खा सकता, और कोई महान आ जाए तो वो जरूर खा सकता है ना। बास्केटबॉल नहीं है बेटा। ऑरेंज बिल्कुल ईटेबल है, एप्पल भी ईटेबल है। उसके बाद ग्लोब कोई खा सकता है? नहीं, ग्लोब ईटेबल नहीं होता है बेटा। अर्थन पिक्चर भी ईटेबल नहीं होता है। समझ में आया पहला क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्लासिफाई गिवन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कि आपको जो लिक्विड्स और सॉलिड्स मटेरियल्स हमने दिए हैं उसे क्लासिफाई कीजिए। आप किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे। किसमें? वाटर में। जो मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है एक बार वो देख लेते हैं अपन, सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, सो हम लिख रहे हैं सॉल्युबल, यहां लिखेंगे हम नॉट सॉल्युबल।
नॉन सॉल्युबल लिख लेंगे, नॉन सॉल्युबल। चलो देखें, देखते हैं वॉशिंग सोडा सॉल्युबल होता है क्या? यस, बिल्कुल सॉल्युबल होता है। वॉशिंग सोडा वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है बेटा, वॉशिंग सोडा। सेकंड चीज दी है कॉमन सोल्ट, यस कॉमन सोल्ट भी डिसॉल्व होता है। चॉक पाउडर डिसॉल्व होता है क्या? नहीं होता है। चॉक पाउडर आपको रिमेन्स एज मिलेगा, जैसे आप डालोगे तो चॉक पाउडर नॉन डिसॉल्व। उसके बाद आपको दिया हुआ शुगर, शुगर डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपको दिया है अल्कोहल, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है ना वाटर में, बढ़िया आराम से। हाँ सर ये क्या बता रहे हो, ये तो पता ही है हमें। लेमन जूस डिसॉल्व हो जाता है बेटा, जिसे आप लेमनेड बोलते हैं, नींबू पानी, ठीक है। केरोसिन डिसॉल्व होता है क्या? नहीं होता है केरोसिन, एक लेयर फॉर्म कर लेता है केरोसिन। पेट्रोल भी नहीं होता है बेटा, एंड ऑल्सो कोकोनट ऑयल भी डिसॉल्व नहीं होगा, कोकोनट ऑयल भी डिसॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है बेटा। दो क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस चैप्टर से। आपको कोई भी डाउट हो, पूरी प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ भी डाउट हो, यू कैन इजीली आस्क मी। ओके, थैंक यू।